बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं नादिया नाज़ गौरी शोबा उर्दू की मुदर्रिस आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको असनाफ़ अदब के बारे में जो है वो उर्दू के असनाफ़ अदब से वाकिफ़ करवाया था और आपसे कहा था कि आप जो है वो अपनी उर्दू किताब की जो आपकी दरसी किताब है उसकी फ़हरिस्त को आप देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएंगे कि हमारे जो है वो निसाब जो है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। आज हम जो निसाब का जो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्सा नज़्म से माखूज़ है। आज हम जो है वो हिस्सा नज़्म से पहली नज़्म बरसात की बहारें पढ़ेंगे जो है वो आपके इम्तिहानी पर्चाजात में सवाल नंबर 4 से जो है वो आती है, सवाल नंबर 4, और जिसके जो है वो कुल 8 नंबर होते हैं। 2 नंबर तारुफ़ शायर के लिए मुख्तस हैं, 6 नंबर मरकज़ी ख़याल के। इस तरह ये कुल 8 नंबर का सवाल है। बरसात की बहारें नज़्म हैयत के एतबार से मुखम्मस है। जैसे मैंने आपको उर्दू अदब पर एक मुफस्सिल लेक्चर दिया था और मैंने आपको जो है वो नज़्म बालिहाज़ हैयत भी पढ़ाई थी, उसमें हमने मुखम्मस पढ़ी थी। मुखम्मस के माने होते हैं 5। चूँकि ये नज़्म बरसात की बहारें, इसके हर बंद में 5 मिसरे हैं, इसलिए हैयत के एतबार से ये मुखम्मस कहलाती है। यहाँ पर मैं आपको नज़्म बताऊँगी कि नज़्म किसे कहते हैं। नज़्म अशार का ऐसा मजमुआ जिसका एक मरकज़ी ख़याल हो। मैंने आपको नज़्म और गज़ल में फ़र्क बताया था कि गज़ल का हर शेर एक अलग टॉपिक पर होता है, जबकि नज़्म जो है वो एक ही टॉपिक पर होती है। नज़्म के सारे अशार एक ही टॉपिक पर होते हैं, एक ही मौजू पर होते हैं। जैसे कि ये नज़्म बरसात की बहारें, इसके उन्वान, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बरसात के मौसम के बारे में है। तो इस नज़्म के तमाम अशार एक ही मौजू बरसात के मौसम के हवाले से हैं। तो नज़्म का जो है वो उन्वान बरसात की बहारें, इसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। माखिज़ इसका कुल्लियात नज़ीर है। माखिज़ यानी सोर्स बुक, कि ये किताब जो ये नज़्म जो है वो किस किताब से ली गई है। वैसे तो ये आपकी दरसी किताब से ली गई है, लेकिन दरअसल ये किस किताब से जो है वो असल में ली गई है, वो है कुल्लियात नज़ीर अकबर आबादी की शायरी का मजमुआ, उससे जो है वो ये ली गई है। इसका माखिज़ कुल्लियात नज़ीर है और हैयत इसकी जो है वो मुखम्मस है। नज़ीर अकबर आबादी अवामी और जमहूरी शायर कहलाए। अवामी शायर किस लिए कहलाए? अवामी शायर इसलिए कि उन्होंने अपनी नज़मों में अवाम के मसाइल बयान किए। मुआशरे में रहने वाला एक फ़र्द, उसके क्या मसाइल हैं, उन तमाम चीज़ों को, ज़िंदगी के मसाइल को उन्होंने, अवामी मसाइल को अवाम ही की ज़बान में बयान किया, इसलिए उन्हें अवामी और जमहूरी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी के मुहासिन कलाम, मुहासिन हुस्न की जमा है, इसका मतलब है खूबियाँ। कलाम उनकी शायरी की खुसूसियात क्या क्या है? फ़ितरी शायरी। नज़ीर अकबर आबादी फ़ितरी शायर, वो कुदरती मनाजिर को बहुत खूबसूरती से अपनी जो है वो शायरी में बयान करते हैं। इसके अलावा मंज़र निगारी, वो अपनी शायरी में तमाम मंज़र और तमाम तर जुज़इयात के साथ बयान करते हैं, पूरी डिटेल और तफसील के साथ बयान करते हैं। इसके अलावा उनकी शायरी में ज़राफ़त भी है। वो ज़िंदगी के मसाइल को बहुत हल्के फुल्के अंदाज़ में मिज़ाह के उनसर को मद्देनज़र रखते हुए बयान करते हैं। और मिजाज के एतबार से कलंदराना उनका मिजाज है, यानी नज़ीर अकबर आबादी जो हैं वो दरबारों से दूर रहते थे। नवाब सआदत अली ख़ान ने उन्हें लखनऊ भी बुलाया, मगर वो जो है वो नहीं गए। वो एक सूफ़ी मिंश, एक कलंदराना उनका जो है वो मिजाज था, और वो जो है वो दरबार और ये हुक्मरान इनसे जो है वो दूर रहते थे। और वो जो है वो नवाब सआदत अली ख़ान के दावतनामे पर भी जो है वो लखनऊ नहीं गए, और उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारी। नज़्म बरसात की बहारें का मरकज़ी ख़याल। नज़्म बरसात की बहारें का मरकज़ी ख़याल, जैसा कि इसके उन्वान से ही ज़ाहिर है, बरसात के हवाले से है। और इसमें नज़ीर अकबर आबादी ने बयान किया है कि बरसात का बहार जो है वो, बरसात का मौसम कितनी खूबसूरती लेकर आता है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है, हब्स का मौसम होता है, तमाम जो है वो मखलूक परेशान हाल होती है, दरख्त पौधे सब मुरझाए हुए से नज़र आते हैं। ऐसे में जो है वो बारिश का मौसम रहमत खुदावंदी बनकर आता है। तो इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि बरसात का मौसम जो है वो रहमत खुदावंदी है। जब जो है वो बरसात का मौसम अपने साथ रहमतें और खुशियाँ लेकर आता है, जब इस कदर शदीद गर्मी होती है और जब बादल छा जाते हैं, एकदम जो है वो बारिश शुरू होने लगती है, तो हर तरफ जो है हर चीज़ धुल कर निखर जाती है और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। तमाम मखलूक जो है वो खुश होती है, मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है।
इसके साथ ही इस नज़म में कुल जो है वो जो जितने बंद हैं इसके 8 और 7 बंद हैं, उसमें से 5 बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात के मौसम की खूबसूरती को बयान किया है और आखिरी के अशार में उन्होंने नज़म बरसात के मौसम के नुकसानात भी बयान किए हैं कि जहाँ जो है वो बरसात का मौसम खूबसूरती लेकर आता है, बरसात का मौसम खुशियाँ लेकर आता है, फ़िज़ा बहुत खुशगवार हो जाती है, मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है, वहीं पर बरसात का मौसम कुछ नुकसानात भी लेकर आता है। वो मुआशरे के वो अफराद जिनके जो है वो मकान कच्चे हैं, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उनका तो जो है वो उनका तो घर ही बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा भी जो है वो हर जगह जो है वो कीचड़ भी भर जाती है, लोगों की आमदोरफ्त मुश्किल हो जाती है, लोगों को आने जाने के मसाइल, लोग जो है वो कीचड़ में जो है वो कीचड़ की वजह से आ जा नहीं सकते। तो ये जहाँ बरसात के मौसम जो है वो खुशियाँ लेकर आता है, मुआशरे में कुछ अफराद के लिए खुशियाँ लेकर आता है, लोग लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ पकवान बनाते हैं, वहीं पर ये गरीब तबके के लिए बहुत नुकसान का भी बाइस बनता है। किसी की छत गिर गई, किसी की दीवार गिर गई, किसी के घर में पानी भर गया, तो उनके लिए तो बहुत परेशानी, फिर सबके लिए जो है वो आमदोरफ्त मुश्किल हो जाती है। तो नज़म बरसात की बहारें में नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात के फ़वाइद भी बयान किए हैं और आखिर में जो है वो इसके नुकसानात भी बयान किए हैं। तो ये नज़म बरसात की बहारें का मरकज़ी ख़याल था आज के लेक्चर में, मरकज़ी ख़याल। अगले लेक्चर में हम जो है वो पेपर में मरकज़ी ख़याल आप किस तरह लिखेंगे, पेपर में मरकज़ी ख़याल लिखने का तरीका क्या होता है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, ये हम अगले लेक्चर में इसको जो है वो पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।